लोग इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं, लोग इस आंदोलन को समझ रहे हैं। ये बात सही है कि सबका यहां आना संभव। प्रधानमंत्री जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इस तरह के मामलों में कभी संवेदना दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी समझ में जितना आया है, इंसानी जीवन की कदर उनकी नजर में नहीं। तो लोग के लगभग जो नोटबंदी के दौरान अपने ही पैसे के लिए बैंक की लाइन में लगे हुए लोग मर गए थे, उनके लिए भी संवेदना व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री जो है इस आंदोलन के लिए संवेदना कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि ये आंदोलन तो वाकई में अब इस स्थिति में होता चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। किसानों की, मजदूरों की, इस देश के आम आदमी और गरीब की कहीं कोई भी उनकी नजर में जगह नहीं है, तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो 12 करोड़ से ज्यादा डिग्री वाले, यानी जिनके पास में BA, BSc, MA, MSc, B.Ed, M.Ed, मतलब ये जो डिग्रियां हैं, डिग्रीधारी जो लोग मतलब युवा है, 12 करोड़ से ज्यादा, तो वो बेरोजगार। ये आंदोलन केवल युवाओं के लिए नहीं, बेरोजगार लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए जो भी अगर अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत ये आंदोलन, किसान आंदोलन बन चुका है। आप कैसे सरकार को फर्क मारेंगे? सरकार अपने नेताओं को भेज रही है, जाके लोगों को समझाओ भाई, किसानों की जो लिए हम बिल लेके आए हैं उसके विषय में भेज रही है, और लोगों ने गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं। आपको फर्क नहीं नजर आता? जो सरकार है वो सरकार इस आंदोलन को कैसे खत्म कर दे उसके लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन को जरा से भी हिला नहीं सकी सरकार। तो आपको नहीं आता कि सरकार पर असर पड़ा? निश्चित रूप से सरकार पर असर पड़ रहा है, और आने वाले समय में ये जो चुनाव हो रहे हैं इसके बाद के परिणाम देखना, आपको पता लगे कि कितना असर हो रहा है। इस आंदोलन के 100 दिन के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ 100 दिन का सफर जो है बहुत अच्छा रहा है, और इन 100 दिनों में आंदोलन लगातार मजबूत हुआ है, कई पड़ावों से गुजरा। 26 नवंबर से होते हुए लगातार आंदोलन बढ़ता रहा, सरकार से वार्ता भी हुई, और उसके बाद में सरकार के साथ में आमना सामना भी हुआ। जिस तरह से सरकार ने जो है मतलब 26 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करने की, इसको बदनाम करने की कोशिश की, उससे निकलते हुए और उसके बाद में फिर 27 तारीख को जो यहीं पर गाजीपुर से इस आंदोलन को उठाने का प्रयास किया पुलिस के दम पर, लेकिन उसके बाद जो आंदोलन में मोड़ आया और फिर उससे तब से लगातार आंदोलन और मजबूत होता चला गया। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में आंदोलन केवल यही नहीं, जो बॉर्डर पे ही नहीं है आंदोलन, इसके बाद ये पूरे देश में लगातार फैलता चला गया है। किसान पंचायतों के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। जितनी भी किसान पंचायतें हो रही हैं, लगभग अब तक जो हैं 150 के पार किसान पंचायतें हो चुकी हैं, और लगातार जो किसान संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन में जा रहे हैं। और अब तो यहाँ तक की भी घोषणा की गई है कि जो आने वाले ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें भी विशेषकर जो आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, आसाम है, वहाँ पर भी इस चुनाव में जाने की जो है बातें हो रही हैं, और निश्चित रूप से वहाँ पर भी किसान नेता जाएंगे। आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। कई सर ऐसा तो नहीं है कि पंचायतें बढ़ रही हैं और आंदोलन? नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायतें बढ़ने का मतलब क्या है? पंचायतें बढ़ने का मतलब यह है कि लोग इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं, लोग इस आंदोलन को समझ रहे हैं। ये बात सही है कि सबका यहाँ आना संभव नहीं है, और मैं समझता हूँ सबकी यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। और तब से देखें आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें थोड़ा चेंज भी है कि मार्च का महीना चल रहा है, फसल अब पकने की तरफ बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा हम इधर नॉर्थ के इलाके में देखें, यहाँ धीरे धीरे अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, और करीब वो 15-20 दिन का जो पीरियड रहेगा वो पूरा फसल को काट के समेट के घर में लाने का वो समय रहेगा। तो उसकी वजह से भी अभी इस समय जो चल रहा है, थोड़ा एक लास्ट वाला पानी जो लगाते हैं उसकी स्थिति चल रही है। इस वजह से जो है क्योंकि काम तो सारे देखने हैं भाई, साथी तो वही हैं, यहाँ भी होंगे वो, और खेती का काम भी देखेंगे, जो पंचायतें हो रही हैं उनको भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारी चीज़ों को देखकर ये आंदोलन चल रहा है। तो मैं समझता हूँ पंचायतों के माध्यम से आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा है। सर, इस 100 दिनों में 250 शहादतें भी किसानों की हुई हैं। इस शहादत पर प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट करके भी संवेदना नहीं जताई, ना तो कभी उस पर श्रद्धांजलि दी। नहीं, प्रधानमंत्री जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इस तरह के मामलों में कभी संवेदना दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी समझ में जितना आया है, इंसानी जीवन की कदर उनकी नज़र में नहीं है।
और वैसे भी जो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हों, उनकी तो किसी भी तरह की कदर हो उनकी नजर में मतलब ही नहीं है। केवल इनकी बात नहीं, प्रधानमंत्री ने तो जो आप देखेंगे, पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जो 200 लोग के लगभग जो नोटबंदी के दौरान अपने ही पैसे के लिए बैंक की लाइन में लगे हुए लोग मर गए थे, उनके लिए भी संवेदना व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री जो है इस आंदोलन के लिए संवेदना कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि ये आंदोलन तो वाकई में अब इस स्थिति में होता चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा ये आंदोलन। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। वैसे भी वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, उनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसमें किसानों की, मजदूरों की, इस देश के आम आदमी और गरीब की कहीं कोई भी उनकी नजर में जगह नहीं है। तो हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे। सिंघू बॉर्डर से मंच पे से भाषण में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई भाषण दिए गए हैं। निश्चित रूप से युवा, देखिए, किसी भी आंदोलन की एक बहुत मजबूत कड़ी होता है। जो युवा जोश है, जो युवा समझ है, जो उसकी ऊर्जा है, निश्चित रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन में बहुत सारे काम होते हैं, उनको अंजाम देने के लिए यूथ ही आगे आ सकता है और यूथ ही उस काम को कर सकता है। इसलिए युवाओं का लगातार आह्वान किया जाता है। और एक बड़ी बात है कि इस आंदोलन में युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़ भी गए हैं और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा यूथ इस आंदोलन से जुड़ेगा। क्योंकि किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, ये देश की एक सम्मिलित समस्या है और यूथ कहीं भी इससे अलग नहीं है। बेरोजगारी की समस्या तो सीधी सीधी यूथ से जुड़ी हुई है। और आज की तारीख में अगर आप देखें, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लें तो 12 करोड़ से ज्यादा डिग्री वाले, यानी जिनके पास में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, मतलब ये जो डिग्रियां हैं, डिग्रीधारी जो लोग मतलब युवा है, 12 करोड़ से ज्यादा तो वो बेरोजगार है। बाकी औरों की स्थिति आप लगा सकते हैं। टोटल 35 करोड़ के लगभग इस देश में जो लोग हैं बेरोजगार हैं। इसलिए युवा का महत्व बहुत ज्यादा है और हर आंदोलन में, और वैसे भी किसी भी बदलाव के लिए अगर कोई ताकत होती है तो वो यूथ की ही ताकत होती है, युवा की ही ताकत होती है। एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ जो युवा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, वो युवा ट्विटर पर मोदी जी से रोजगार मांग रहा है, कह रहा मोदी जी रोजगार दो। अब जब प्रधानमंत्री जी ने जब ट्वीट का जवाब नहीं दिया तो अब कह रहे हैं मोदी जी जवाब दो। क्या लगता है इस आंदोलन की वजह से ही लोग खड़े हो रहे हैं? नहीं, केवल इस आंदोलन की वजह से नहीं, पहले भी हो रहा था। हाँ, इस आंदोलन से और मजबूती आई है, उनमें अपने में विश्वास जगा है। जो आंदोलन शायद युवा बेरोजगार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वो इस किसान आंदोलन से अब उनका विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है। क्योंकि इस किसान आंदोलन ने आज चलते हुए 100 दिन हो गए। सर्दियों में भी देखा, सर्दियों में जो बारिश हुई वो भी देखा, उस ठंडी ठंड में भी ये जमे रहे, और अब गर्मी की तरफ भी कदम बढ़ रहा है तो गर्मी में भी लगातार जमे हुए हैं। इन हालत में ये आंदोलन केवल युवाओं के लिए नहीं, बेरोजगार लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए जो भी अगर अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत ये आंदोलन, किसान आंदोलन बन चुका है। जरा 100 दिन हो गए हैं और केएमपी एक्सप्रेस वे पे चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा। नहीं, वो हमारी एक रणनीति का हिस्सा है, आंदोलन का एक हिस्सा है। देखिए, आंदोलन में तरह तरह के बदलाव होते हैं जिससे सरकार को संदेश पहुंचता रहे, लोगों को संदेश पहुंचता रहे और दुनिया में संदेश जाता रहे कि आंदोलन लगातार चल रहा है और बहुत ही अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। जहां तक इस तरह की बात आप देखें, ये जो आंदोलन आज के एमपी पे है, जिसमें पूरे 11 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक के लिए जाम किया जाएगा। और दूसरा जो उसमें एक और बड़ी स्थिति है कि जितने भी टोल हैं उन सब टोल को फ्री किया जाएगा। और ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैं समझता हूं इस देश में टोल के ऊपर जरूर लोगों को समझना चाहिए, और विशेषकर जो लोग टोल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वाले या ट्रांसपोर्ट वाले जितने, उनको इसके विषय में आंदोलन करना चाहिए। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप दिल्ली के यहां से कहीं भी 250 से 300 किलोमीटर जाएं तो आने जाने में लगभग 1000 रुपए का आपका टोल लगता है। अब आप सोचिए कि जिस समय आप गाड़ी लेते हैं उस समय भी सरकार को आप टैक्स देते हैं, और वो भी एक मुश्त टैक्स है, 16 साल का टैक्स देते हैं आप, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का टैक्स है, और वो फिर उसके बाद में आप ये टोल देते हैं जहां भी जा रहे हैं। और ये टोल अगर कैलकुलेट आप कर लें तो लगभग 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाता है। तो आखिर कितना पैसा जो लूटेगी सरकार?
इसलिए सब लोगों को इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। जब आंदोलन में धार था, लोग आ रहे थे, काफी जोर शोर से प्रदर्शन चल रहा था, तब प्रधानमंत्री तक बात नहीं पहुंची। अब तो सुस्त हो रहा, तो कहाँ, तो कैसे पहुंचे? कैसे सुस्ती आपको नजर आ रही है? क्या मेरी आवाज में आपको तब से लेके आज तक कोई सुस्ती नजर आई है? क्या यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी आवाज में किसी की में सुस्ती नजर आई है? ये जो कम अगर थोड़े से लोग आपको दिखाई दे रहे, तो मैंने उसका आपको कारण बताया कि इस समय फसल को उठाने का, घर पे ले जाने का, और आखिरी समय चल रहा, आखिरी पानी, अगर हम गेहूं के अगर आप देखे हो, आपने फसल की हो, लास्ट फेज ये चल रहा है, आखिरी पानी लगाया जा रहा है, फिर इसके बाद में कटाई शुरू होगी, तो व्यवस्था जो है वो सारी करनी होती है। साथ में ईख जो है यानी गन्ना जो है उसको भी मिल पे डालने का काम चल रहा है। फसल खेत में नहीं छोड़ी जा सकती है, फसल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से यहाँ पे उपस्थिति थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कहीं कुछ भी नहीं है। और आंदोलन का हर समय अलग अलग समय पर फेज होता है। आंदोलन की धार में न कल कमी थी, न आंदोलन की धार में आज कमी है, बल्कि आंदोलन की धार इतनी तेज हो गई है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जो किसान पंचायतें हो रहे, मैं भी अभी मतलब किसान पंचायत से होकर आया हूं, मैं भी अभी किसान पंचायत से, परसों जहांगीराबाद में हमारे यहाँ बुलंदशहर में किसान पंचायत थी, वहां से मैं होकर आया हूं। लगातार ये चलने, इसका मतलब ये है आंदोलन जब पहले लगता था कि लोगों को नहीं पता, अब लोगों को पता लग रहा है, गांव गांव और घर घर तक ये आंदोलन पहुंच रहा है। और उसका नजारा अभी यह है कि बीजेपी के अंदर की बेचैनी बहुत बुरी तरह से बढ़ने लगी है। जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ। आरएसएस भी सोचता था कि केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन अब उसकी भी समझ में आ रहा है कि जब ये पहुंच जाएंगे तुम्हारे 5 राज्यों में चुनाव में, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो या असम में हो, तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी। और ये होने वाला है, क्योंकि 12 तारीख को पश्चिम बंगाल में मीटिंग है, शुरू हो रही है वहां पे। उस स्थिति को आप देखें कि आंदोलन की धार लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। लेकिन सरकार को जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ती तो वो बात करने आती, क्योंकि रास्ता बंद है। आप कैसे सरकार को फर्क मारेंगे? सरकार अपने नेताओं को भेज रही है, जाके लोगों को समझाओ भाई, किसानों की जो लिए हम बिल लेके आए हैं उसके विषय में भेज रही है, और लोगों ने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। आपको फर्क नहीं नजर आता? जो सरकार है वो सरकार इस आंदोलन को कैसे खत्म कर गए उसके लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन को जरा से भी हिला नहीं सकी सरकार। तो आपको नहीं आता कि सरकार पर असर पड़ा? निश्चित रूप से सरकार पर असर पड़ रहा है, और आने वाले समय में ये जो चुनाव हो रहे हैं इसके बाद के परिणाम देखना, आपको पता लगेगा कि कितना असर हो रहा है। असर बहुत गहरा है, असर इतना व्यापक है कि सरकार की कल्पना में नहीं और लोगों की भी कल्पना में नहीं है जिस तरह से इसका असर है। आप देखिए आज की तारीख में, अगर टिकैत साहब कर्नाटक में जा रहे हैं मीटिंग करने, 3 मीटिंग लगातार है उनकी। टिकैत साहब अगर वहां तमिलनाडु में जा रहे हैं, अगर राजस्थान में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, वहां की बात हो रही है आपके असम की, तो आंदोलन का स्वरूप देखिए कि कितना बढ़ गया है, कितना बदल गया है, कितना मजबूत हो गया है। सर, हमारी कुछ किसानों से बात होती है, वो कहते हैं कि बीजेपी अब हमारे ऊपर चुनाव खत्म होने के बाद ध्यान देगी, तो अब किसान भी बीजेपी के चुनाव पे डिपेंड हो गए क्या? नहीं, किसान जो है बीजेपी के चुनाव पर डिपेंड नहीं है। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले ही दिन से ये कहा था, समस्या ये कानून नहीं है। ये कानून तो निश्चित रूप से वापस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए, चाहे ये सरकार ले और चाहे ये कोर्ट के माध्यम से खत्म हो। मेरा अपना मानना ही है कि कोर्ट के माध्यम से खत्म होंगे, लेकिन कानून खत्म होंगे जरूर। समस्या है बीजेपी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें लगातार कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आती रहती हैं और आगे आने वाले समय में भी आती रहेंगी। इसलिए बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना निहायत जरूरी है। तो अब यह आंदोलन उसी तरफ बढ़ रहा है, जो बात मैं पहले कह रहा था, अब लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। और अभी आंदोलन बीजेपी को केवल हराने की बात नहीं है, मैं आने वाले समय में आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले समय में पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगा। आंदोलन उस तरफ अभी बढ़ रहा है, तो आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। अगर 5 राज्यों में बीजेपी अगर जीत गई तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो किसान है नहीं, इसकी चर्चा उस समय करेंगे कि जिस समय परिणाम आएगा। अभी से कोई कल्पना नहीं करते हैं, ये आप नहीं, नो, कोई कल्पना नहीं, सच्चाई पर बात करते हैं ना, जो फैक्ट होंगे उन पर चर्चा करेंगे। अभी क्या हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं, आने वाले में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन कल्पनाओं पे नहीं जाते, हकीकत पे जाएंगे। जब आएंगे, जब रिजल्ट आएंगे तब बताएंगे। थैंक यू।